कमीशन की गाड़ी ने शहरी को टक्कर मार दी। मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तस्ना के बायस 2 अहलकार गिरफ्तारी के बाद रिहा। लाहौर कोरोना का गढ़। कल रात 12 बजे से मुतासरा इलाके सील। अंदरून शहर मजंग, शाहदरा, शादबाग, हरबंसपुरा और अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ इलाके शामिल। कैंट, गुलबर्ग, नेश्तर टाउन के हॉटस्पॉट एरियाज भी बंद। पाबंदी कम से कम 2 हफ्ते के लिए होगी। ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तन्नूर खुले रहेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं। चले बता देते हैं, जौहर टाउन का इलाका, वाबडा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है, जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। जौहर टाउन लाहौर के महल्ले में 358 और वाबडा टाउन के मुतासरा इलाके में 250 से ज़ायद केसेस सामने आए। अवाम को हिफाजती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना होगा। मास्क पहनकर बीमारी से 50% बचा जा सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इक़दाम। कोरोना से मुतासरा 20 शहरों की निशानदही। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान शामिल। घोटकी, स्वात, मालाकंड और मर्दान भी मुतासर। पेशावर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 4 इलाके सील करने का नोटिफिकेशन जारी। अशरफिया कॉलोनी, चिनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज़ 1 हयाताबाद शामिल। अशिया खुरोनोश, मेडिकल स्टोर्स और तनूर खुले रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाक फौज से भी मदद ली जा सकती है। टेस्टिंग सलाहियत भी बढ़ा रहे हैं अजमल वजीर। चार गुना ज्यादा है, लेकिन 4 गुना ज्यादा भी मान लें तो भी अगर 10-15 हज़ार अमवात एक रोज के अंदर होती हैं तो क़यामत का समा होगा। ये जो सूरत हाल है वो निहायत ख़तरनाक है, क्योंकि हम जो हैं वो बिल्कुल इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। इसकी वजह ये रही है कि लोगों ने माना ही नहीं कि यहाँ पे कोरोना की कोई नाम की कोई चीज़ है। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। 2 या 3 हफ्ते सख्त लॉकडाउन किया जाता तो ये सूरत हाल ना होती। अवाम अगर मास्क पहनते तो 80 से 90% केसेस में कमी हो सकती थी। चेयरमैन वजीर आजम कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। गवर्नर हाउस में आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दामात पर गौर। अवाम को मुनासिब कीमत पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मकसद अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना था। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज मुश्तरका हिकमत अमली में वज़ीर आज़म इमरान खान। Sheikhs have left this country or left the portfolio of finance. The budget deficit was 8.8%. इस्तीफा उन्होंने 9.1 ले आए हैं और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि 30 जून के बाद ये डबल डिजिट में होगा। जनाबे वाला, ये लिक्विडेटर हैं। ये हो गया स्टेट बैंक का गवर्नर हो गया, ये हमारी इकोनॉमी के, हमारे वतन के लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से आए हुए। और अब लिक्विडेटर भी नहीं रहे, अब ये अंडरटेकर्स बन गए हैं। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं, ये अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए इनको ECL पे डाल। नून लीग का हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डालने का मुतालबा। जहांगीर तरीन पकड़े जाने के डर से बाहर चले गए। सरकारी मुलाजमीन की बद दुआएं ना लें, खुदकुशी नहीं तो इक़दाम खुदकुशी ही कर लें। इमरान खान ने कहा था कि सबको रुलाऊंगा, पूरी कौम रो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
ECL पे से इत्मीनाद ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ECL से फरार हो सकते हैं, तो पैसे फ्री ECL पे डालने का फायदा क्या? जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। ECL पर से तो एतबार ही उठ गया। जाली प्लेट्स दिखाकर बाहर गए, प्लेट्स चमचों में बदल गईं। जो लीडर बीमार होने पर भाग जाए उसे फॉलो करना आप भी छोड़ दें। इमरान खान हर वक्त ऑपोजिशन के सर पर सवार रहते हैं। डर है नून लीग को आइंदा इलेक्शन में कोई सीट ना मिले। असद उमर का कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को जवाब। रुपए से जायद की रकूम सेहत के दोनों महकमा ज़कात और PDMA को दी गई ताकि वो हुकूमत को सेहत की बेहतरी सहूलियात और फौरी रिलीफ मुहैया कर सकें। सूबाई बजट 2020-21 में 106 अरब रुपए कोरोना इफेक्ट से मुंसलिक हैं, जिसमें से 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ जबकि 50 अरब रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर शामिल हैं। पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 337 अरब रुपए मुख्तस। 56 अरब का टैक्स रिलीफ। गाड़ियों की यकमुश्त रजिस्ट्रेशन पर 20% छूट दे दी गई। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बजट में कोई नया मंसूबा है ना आवाम के लिए रिलीफ। गरीब का खून निचोड़ा गया। इसके बाद भी कई और मिनी बजट आएंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने आइंदा माली साल का बजट मुस्तरद कर दिया। मीज़ानिया अदादो शुमार की जादूगरी नहीं बल्कि मुतवाज़न हकीकी दस्तावेज। मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। ऑपोजिशन का काम सिर्फ शोर मचाना रह गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। सहाफ़ी वली खान बाबर कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम कामरान उर्फ शानी ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुल्जिम ने बानी MQM की अहलिया का इंटरव्यू करने और ANP से वाबस्तगी पर कत्ल किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू और सिबी में 49 दर्जा हरारत गर्मी पड़ी। जम्मू में पारा 40, श्रीनगर 30 और अनंतनाग में 18 डिग्री रहा। अमेरिका में कोरोना के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी के इंसानों पर तजुर्बात। कामयाबी पर अगले साल दवा मार्केट में आ जाएगी, कंपनी का दावा। अमेरिका में नस्ल परस्ती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बुध को बहस शेड्यूल। 54 अफ्रीकी मुमालिक ने बहस का मुतालबा किया था। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत महज एक वाक़या नहीं, इंसानी हुकूक काउंसिल का बयान। वज़ीर आज़म से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी की मुलाकात। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड पर ब्रीफिंग। क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया गया। किसी को भी मुलाजमत से फारिग न किया जाए, इमरान खान की हिदायत। में घुसकर फायरिंग की। मुल्जिम 4 यतीम बच्चों की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। इब्तदाई तहकीक के बाद पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। तनाज़ा जायदाद का बताया जा रहा है तो चचा ने फायरिंग करके 4 बहनों को कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्जिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश इस वक्त जारी है। मुल्जिम 4 यतीम बच्चों की चाहता था। मुल्जिम ने घर में घुसकर फायरिंग की है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भारत ने सिफारती आदाब को भी रोंद डाला। इस्लामाबाद में जुर्म का इर्तिकाब करने वाले अपने 2 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव कर लिया। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट।
ज़राए के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा किए रखा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के 3 अफसरों का ताक़ुब भी किया गया और घर जाते हुए इन्हें रोककर हरासा किया गया। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन में गाड़ी की टक्कर मारकर शहरी को जख्मी करने पर भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की शनाख्त सलवादेस पाल और दवामू बरहामू के नाम से हुई। एक भारतीय एहलकार से जाली पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई। सफारती इस्तिस्ना होने पर भारतीय हाई कमीशन के दोनों एहलकारों को रिहा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहांगीर तरीन पकड़े जाने के डर से बाहर चले गए। सरकारी मुलाजिमीन की बद्दुआएं ना लें, खुदकुशी नहीं तो इक़दाम खुदकुशी ही कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान कहते थे कि सबको रुलाऊंगा, अब पूरी कौम रो रही है। इसके जवाब में असद उमर ने कहा कि ECL पर से तो एतबार ही उठ गया है, कर बाहर गए, प्लेटें चमचों में बदल गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान हर वक्त ऑपोजिशन के सर पर सवार रहते हैं, औसान पर सवार रहते हैं। ख्वाजा साहब, क्या अच्छी बात होती कि इसी दबंग अंदाज के अंदर, इसी ऊंची आवाज के अंदर कैमरे की आंख में आंख डाल के आप कहते कि इमरान खान और असद उमर, ये जो दिहाड़ीदार है इसकी दिहाड़ी छीन लो, ये जो ठेले पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है इसको बंद कर दो। आज 2 साल के बाद डाई हार्ड सपोर्टर जो हैं वो इनको डिफेंड नहीं कर पाए। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। वो हुकूमत इतनी कामयाबी से चलाई कि वो सूबा जिसमें आज तक कोई, वो पूछ रहे थे अपनी कारकर्दगी बताओ, जरा अपनी कारकर्दगी बताते हैं। 5 साल हम यही सुनते रहे, खत्म हो गए, डूब गए, परवेज खटक नाकाम हो गया, ये तो सीट वापस नहीं मिलेगी। इकोनॉमी सिंक हो चुकी थी। एक इंडिकेटर नहीं जो इस बात की शहादत देता हो कि हमारी इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त थी। रेवेन्यू मैंने जैसे पहले अर्ज किया 16.5% पिछले साल से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं एक चीज़ में बेहतरी नहीं। बाहर से, बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज़्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नज़र नहीं आई। रिजर्व्स हमारे सेंट्रल बैंक के जो होते हैं, वो रिजर्व में 50% का इजाफा था, लेकिन ख्वाजा साहब को नज़र नहीं आया। 50 रुपया जो है डॉलर ने लूज किया है, या पाक रुपीज़ ने लूज किया अगेंस्ट डॉलर। मिफ्ता ने आते ही सबसे पहले कहा तबाही हो रही है। उन्होंने जाली जो रुपया ऊपर रखा हुआ था उस पॉलिसी को चेंज किया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं 50 रुपए गिर गया। ख्वाजा साहब सिर्फ 7 महीने के अंदर दिसंबर से जुलाई 22 रुपया गिर चुका था। अगर नवाज शरीफ जो है वो एक बनावटी इल्जामात में डिस्क्वालीफाई हो सकता है फॉर लाइफ, हम आखिरी हदों तक इनका पीछा करेंगे। उस आदमी ने 8 महीने जवाब देता रहा। 8 महीने जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमरान खान सादिक भी है, अमीन भी है। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे साउथ पंजाब का सूबा, हम देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा। ख्वाजा साहब 1983 से लेके 2018 तक 35 साल या वफाक में, ये सूबे में और कई मुकामात पे, दोनों पे आपकी हुकूमत थी। इंतजार किस बात का था? 35 साल गुजरने के बाद खुदा का वास्ता ये ना कहे हम देंगे। ये दोनों जो लिक्विडेटर आए हुए हैं या अंडरटेकर्स आए हुए हैं ना, हफीज शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक, बाहर से हमारी इकोनॉमी की आखिरी रसूमात करने के लिए ECL पे डाल दें। जहांगीर तरीन इज वन बिग एग्जाम्पल। उन्हें क्या फड़े जान तो भी बचो तो कोरोना को भी बचो, डबल मजे। मेरा तो ECL पे से एतमाद ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ECL से फरार हो सकते हैं, तो पैसे फ्री ECL पर डालने का फायदा क्या? बिलियनियर्स हु फ्लेड पाकिस्तान के जी भाग गए, अरबपति जो हैं वो भाग गए। बाकी सर बाकियों को तो पता नहीं, एक आजकल अरबपति ज़रूर हैं
जो हमें कॉफ़ी पीते हुए और चहलकदमी करते हुए लंदन में नजर आते हैं। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हों, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद अब्बासी, आसिन इकबाल, साद रफीक, एक लंबी लिस्ट है। अगली सफ में मैं और अयाज साहब और रान तनवीर, हमारे लिए ये ताना बन गया हुआ कि ऐसी कैद नहीं हुए। कानून आपका है, उस कानून को नाफिज करने वाला आपका अपॉइंटेड है, और इल्ज़ाम डालते हैं इमरान खान के ऊपर। अपने अमाल का खुद जवाब दें, इमरान खान के पीछे छुपने की कोशिश मत करें। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल का 2240 अरब 70 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए तहत 337 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। गैर मुल्की फंड से 133 अरब रुपए हासिल करने की तजवीज़ दी गई है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। आइंदा माली साल के लिए सेहत के शोबे पर 284 जबकि शोबा तालीम पर 391 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत के माली साल 2020-2021 का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त ने बजट तकरीर में कहा कि पंजाब को वफाक से 1433 अरब रुपए के महासल मिलेंगे। सूबाई महासल का तखमीना 317 अरब रुपए लगाया गया है। शोबा सेहत के जारी अखराज 2 करोड़ रुपए, तरक्याती अखराजात में 33 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। पंजाब के अस्पतालों की अपग्रेडेशन